हेलो बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3। आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इसमें काम करना है। ठीक है, क्या है डाटा हैंडलिंग मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर नंबर 3 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 7th में भी पढ़ेंगे, आप 8th में भी पढ़ेंगे, आगे 9, 10, 11, 12 काफी आगे तक चलेगा। ठीक हो गया। तो शुरुआत है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। डाटा क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है। जैसे ये आप प्रश्न क्लास में करें कि जो एग्जाम अभी हुई है उसमें मैथ्स में स्टूडेंट्स ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, स्टूडेंट्स ने कितने कितने अंक प्राप्त किए गणित विषय में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कक्षा 7 में एक परीक्षा में गणित विषयों में बच्चों ने क्या क्या अंक प्राप्त किए, या मैं कहता हूं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स ले लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित विषय में बच्चों के अंक क्या क्या है इस वर्ष। ठीक है, 2021 के 2022 में 2020, ठीक है, 2020 में क्लास 7th मैथ्स में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बच्चों के क्या अंक हैं। 2019 में मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बच्चों के क्या अंक हैं। क्लास 7 कक्षा 7 की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो है सूचना आपको विद्यालय से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि विद्यालय में सब डाटा रहता है, हर विषय के मार्क्स स्कूल में रिकॉर्ड में है। तो ये तो है आंकड़ा। ठीक है, अब इसका प्रबंधन सीखना, मैनेजमेंट, कि डाटा को हम इस रूप में रखें जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें सही सूचना प्राप्त हो जाए। अब मैं कह रहा हूं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की मार्क्स आप देख रहे हैं गणित विषय में 2021 में, तो सब बच्चों के मार्क्स आपने नोट किए। सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक का आपको पता चल गया। ठीक है, बीच बीच में कौन कौन बच्चे हैं, 60% से ऊपर कितने हैं, 70% से ऊपर कितने हैं, 80% से ऊपर कितने हैं, या आप कह सकते हैं 60% से नीचे कितने हैं, 50% से नीचे कितने हैं, 40% से नीचे कितने हैं। जब आपके पास सामने क्या आ गया, आंकड़ा, सब बच्चों की मार्क्स आ गई, तो आप किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। इसी का नाम है आंकड़ा, इसी को कहते हैं डाटा। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्रिकेट मैच देखते हो, कोई बॉलर जब बॉलिंग कर रहा है या बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो जब वो बैटिंग कर रहा होता है और वो माना सेंचुरी मार दी, तो एकदम आप देखते होंगे टीवी के स्क्रीन के ऊपर उस बैट्समैन ने कितनी अभी तक सेंचुरियां बनाई हैं, कितनी बॉल खेली है। ठीक है ना, वो सब सामने आ जाता है, वो सब रिकॉर्ड में है। तो वो क्या है, वही तो है आंकड़ा। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी क्लास में आप गए और आप वहां बच्चों की हाइट देख रहे हैं, किसी की 140 है, 142 है, 143 है, 141 है, 150 है, इस ढंग से बच्चों की ऊंचाइयां देख रहे हैं और वो आपने नोट कर लिया है, तो वो अपने आप में क्या बन गया, आंकड़ा बन गया। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि हर 10 साल में देश में जनसंख्या की गणना होती है, सेंसस। ठीक है, तो देश में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपुल्स आर देयर इन कंट्री, इसमें पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी है, स्कूल पढ़ने वाले कितने हैं, स्कूल न जाने वाले कितने हैं। ठीक है, अब गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं। ठीक है, किसकी इनकम कितनी है। ठीक है, अब लिटरेसी रेट, साक्षरता प्रतिशत, सब आपको प्राप्त होता है आंकड़े से।
ठीक है ना, क्योंकि वो आंकड़ा उपलब्ध होता है। और जनसंख्या का आंकड़ा कैसे मिलता है? घर घर जाते हैं कौन? एम्प्लॉय, ठीक है। प्रत्येक परिवार का फॉर्म भरा जाता है, उस परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या उनकी एज है, क्या क्या उनकी इनकम है, ठीक है, विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, ठीक है बच्चों, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या काम करते हैं, व्यवसाय क्या क्या है, वो सब इकट्ठा होता है, ठीक है। और वो क्या बनता है? वो बनता है आंकड़ा। समझ में आ रहा? वो क्या बन जाता है? आंकड़ा बन जाता है। और उस आंकड़े को प्रोसेस करना पड़ेगा, उस आंकड़े से किसी रिजल्ट पर पहुंचना, ठीक है। मैं एक आपको एक उदाहरण दूं। माना आपने कहा 50 मार्क्स का कोई एग्जाम होगा, ठीक है, 50 अंकों की कोई परीक्षा हुई। उस परीक्षा में बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए, माना उस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, किसी का आएगा 30, किसी का आएगा 35, किसी का आ गया 40, 45, 50, फॉर एग्जाम्पल 20, ऐसे आए। इस रूप में मार्क्स बच्चों के 5 बच्चे उस क्लास में हैं, ठीक है। किसी क्लास में 50 मार्क्स का आपने माना मैथ्स का ही एक एग्जाम लिया 50 मार्क्स का, उस क्लास में 1 2 3 4 5 6 बच्चे, 6 टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 6, 1 2 3 4 5 6। एक बच्चे की 20 आए, एक की 30 आए, एक की 35 आई, एक की 40 आई, एक की 45, एक की 50। जब याद है, ये क्या है? ये तो आंकड़ा, इसे कहते हैं डाटा। डाटा मिल गया। अब इसमें सबसे ज्यादा अंक किसके हैं? ये सबसे अधिक अंक इस बच्चे के, सबसे कम अंक किसके हैं? इस बच्चे के। देख रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में किसके हैं? यहां देखो, ये। तो डाटा जब आपको मिल जाता है, आंकड़ा जब मिल जाता है, उससे आप किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है डियर। एक बात आपसे और कहूं, माना 10 मार्क्स का एक एग्जाम लिया, ठीक है, 10 अंकों की परीक्षा ली। एक बच्चे का 4, एक की 6, एक की 2, किसी का 0 आ गया, ठीक है, किसी का 1 आया, किसी का 3 आया, 7 आया, ठीक है, 8 आया, आप कह रहे हैं 10 आया, आप कह रहे हैं 9 आया। कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों ने एग्जाम दिया और उनके मार्क्स लिए। ये जो मार्क्स मिले, ये अपने आप में क्या है? ये डाटा है, ये आंकड़ा है, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? अब आंकड़ों का प्रबंधन करना पड़ता है, ऐसे में तो एकदम पता नहीं चल रहा है ना। और मैं कहूं कि 10 नहीं, माना 100 बच्चे होते तो आप सबके नंबर लिखते, यहाँ पूरा भर जाता है इधर सब। तो किसी टाइम पर सबसे ज्यादा किसको मिले वो जानना कठिन पड़ जाता है, यदि इस रूप में रखा जाता है। देख रहे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ कम हो गया, फिर बढ़ने लगे नंबर। तो उसके लिए क्या है कि मैं इस आंकड़े का प्रबंधन करता हूं, डाटा हैंडलिंग का यूज करता हूं। मैं इस आंकड़ों को लिखता हूं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, इन असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कितना है? 0 अंक है, फिर 1, उसके बाद 2, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, 5 किसी के नहीं आए, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इस आंकड़े को आरोही क्रम में लिखा। मेरे पास जो डाटा आया उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा, छोटे से बड़े में। यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला बच्चा ये है, सबसे कम वाला 0। इसको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। अब रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं आप, डाटा को देख करके, आंकड़ों को देख करके
आप किस रिजल्ट पे पहुंचे कि इस बच्चे को इसको इनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है, इसको भी मेहनत की आवश्यकता है। ये तो ये ऊपर के मार्क्स जो हैं 80, 90, 10 है ना, 80%, 90%, 10, 100%, ये तो बहुत अच्छे मार्क्स होते ऊपर के, ठीक है। तो जो आंकड़ा आपके पास है उससे आप किसी रिजल्ट पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने का एक तरीका ये भी है कि हम आरोही क्रम में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। इसी आंकड़े को आप ऐसा भी लिख सकते हैं अवरोही क्रम में इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा आंकड़ा पहले और सबसे छोटे लास्ट में। तो सबसे बड़ा कौन है आपके पास? 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो आंकड़ा है किस रूप में है? अवरोही क्रम में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको मिल रहा है कि सबसे अधिक अंक किसके हैं पूरे में, फुल बाय फुल, ठीक है। जितने 10 मार्क्स का एग्जाम था 10 में से 10 ले आया और ये बच्चा 1 नंबर में ला रहा है, तो सबसे कम इस बच्चे के मार्क्स हैं, सबसे अधिक इसके। इसे बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। डाटा को एक तरीके से आप रखेंगे, ठीक है, ऐसा रखने से डियर स्टूडेंट आप रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, ठीक हो, ठीक है। अब आप देखिए, कभी कभी हमको मध्य बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि आपके पास 40 लीटर और 50 लीटर मिल्क है, दो जगह से आपके यहां दूध आया, एक जगह 40 लीटर आया मिल्क और एक जगह 50 लीटर मिल्क आया, ठीक है। देखिए आप, दूध आया, एक है आपके पास 40 लीटर और एक है 50 लीटर, ठीक है। एक जगह से 40 लीटर मिल्क आया, एक जगह से 50 लीटर मिल्क आया। अब आपसे प्रश्न है कि इस दूध को दो बर्तनों में रखें और उनमें बराबर बराबर मिल्क आना चाहिए। ये जो दूध है इनको दो बर्तनों में बांटें, इस रूप में बांटें कि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर दूध आ जाए। तो आपको क्या करना है? आप ऐसा करेंगे, आप 40 और 50 तो अलग अलग है ना, पर आप चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिला के मैं बांटूं इसको, तो आप क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, 40 प्लस 50, ठीक हो गया, ये आ गया 90। तो 90 लीटर कुल मिल्क हुआ। अब बराबर बराबर बांटना है, दो हिस्सों में करना, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है। तो आप लिखेंगे 90/2, ये हो गया 40। एक बर्तन में 45 लीटर मिल्क और दूसरे बर्तन में भी 45 लीटर मिल्क, ठीक है। दो बर्तनों में दूध रखा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें भी मिल्क आ गया आपका 40 लीटर मिल्क, 45 लीटर मिल्क यहां आ गया और 45 लीटर मिल्क यहां। क्या क्या आपने इन दो को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, इन दो को जोड़ा और 2 से भाग दिया। तो इसको बोलते हैं माध्य, मध्य बिंदु या माध्य, मीन, ठीक है। माध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्राप्त करना आ गया समझ में। तो मध्य बिंदु कितना हो गया? माध्य हो गया इसका 45। इस माध्य के और भी नाम है, मध्य बिंदु निकालना, माध्य निकालना, ठीक है। जैसे यहां पर 45 निकल गया, इसके और भी नाम है, इसको ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, समांतर माध्य,
अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, इसका एक नाम आपका समांतर माध्य भी है, अर्थमेटिक मीन। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और इसको गणितीय माध्य भी कहते हैं, आप देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम क्या है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन या अंकगणितीय माध्य। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अंकगणितीय माध्य, ये भी इसका नाम है। ठीक हो गया। अब माना मैं कह रहा हूं आपसे कि एक नंबर आपका 2 है, ठीक है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, ये इनका माध्य कितना है, इसको औसत भी कहते हैं, एवरेज, औसत ले लो, एवरेज। ठीक है, तो ये नाम है तो एक ही, ये 4 संख्या है, 2 + 2, 4, 6, 8, इनका क्या ले लीजिए, औसत ले लीजिए, एवरेज कर लीजिए, या इनका मीन ले लीजिए, माध्य, या इनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन लीजिए, या इनका अंगणितीय माध्य कर लीजिए। तो क्या करेंगे, आप इनको प्लस करिए, 2 + 2 + 6 + 8 बाई कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, 1 2 3 4 से, तो कितना हो गया, 20 आ गए, 20/4, तो ये हो गया 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 5 आ गया। तो यहां पर जो आपके पास माध्य आया, माध्य या इसको कहते हैं मीन, ये आ गया 5। माध्य बोलिए, या समांतर माध्य कहिए, या अंगणितीय माध्य कहिए, या औसत कहिए, कितना आ गया, 5 आ रहा समझ। ठीक है ना, ठीक है ना, तो समझ गए आप माध्य कैसे निकालेंगे। जितनी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सबको प्लस करिए, और जितनी वो संख्याएं गिन लीजिए, उतने से डिवाइड आप कर दीजिए, तो वो निकल गया आपका औसत, एवरेज, या माध्य, या अर्थमेटिक मीन, या उसको गणितीय माध्य कर दीजिए। आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी को निरूपित करती है। ये जो माध्य है, या आप औसत कह रहे हैं, या इसको अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं, ये आपका मिड पॉइंट दिखाता है डाटा का, आंकड़े का मध्य बिंदु की ओर ये बताता है कि बीच बीच कहां पर है इसका। ठीक है, सेंटर पॉइंट। जैसे मैं कह रहा था कि 40 लीटर मिल्क और 50 लीटर मिल्क है, इसका आगे जो औसत लेंगे, एवरेज लेंगे, तो कितना है, 45 आएगा, बिल्कुल बीच का आएगा, 40, 45 और 50, बिल्कुल बीच का है। 45 जितना आगे 40 से है, उतना ही पीछे 50 से भी, इसी का नाम तो है औसत, इसी को कहते हैं एवरेज। इसको मीन भी कहेंगे, समांतर माध्य भी कहेंगे, अंगणितीय माध्य भी कहेंगे। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करती है। ठीक है दोस्तों, तो माध्य हुआ सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सूत्रार्थ देंगे माध्य बराबर, सूत्रार्थ दीजिए, देखिए, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो होंगे, माध्य बराबर आ जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग, माध्य, मीन, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र हो गया आपके पास, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला हो गया, इसकी मदद से आप काम करेंगे। ठीक हो रहा है। एक प्रश्न और कर लेते हैं। माना आपके पास है 10, 15, 20, 25 का निकालिए माध्य। इस आंकड़े का माध्य निकालिए, इस डाटा का मीन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम माध्य? मीन ये निकल जाएगा, ये प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, ये आंकड़े के बिंदु हैं ये। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे रियल एस्टेट। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25/4, इन सबको प्लस करिए और 4 से डिवाइड करिए। तो कितना हो जाएगा ये? 70 आ गया। ठीक है ना, 70 आ गया। 70 में आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। आ रहा समझ में? ठीक है दोस्तों, 70 में 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 70 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, फिर 2 आ गया, डेसिमल लगाएंगे, 0 हो गया, 4 5 जा 20। तो आपके पास हो गया ये 70.5, 17.5। ठीक है, आ रहा समझ में? 70/4 कैसे डिवाइड करेंगे? पहले 7 में डिवाइड करिए 4 का। 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3, अगला हम उतारा 30, 4 7 28, 2 आ गया, 10 में 2 लगाया 0, 4 बजे 17.5। ये आ गया आंकड़ों का माध्य। ठीक है, इसको माध्य बोलिए, समांतर माध्य बोलिए, अंगणितीय माध्य बोलिए, एक ही बात। ठीक है, इस रूप में और आगे इसमें फिर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।